दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल की। और ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में भारतीय जनता पार्टी हावी है और कौन से जिले में कांग्रेस ताकतवर है, और इस ओपिनियन पोल के अनुसार किसकी बनने वाली है इस बार मध्य प्रदेश में सरकार। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश हारने वाली है और क्या कांग्रेस कर सकती है मध्य प्रदेश में वापसी, इसके कितने चांस है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए हमारा ये ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अलीराजपुर की। विधानसभा की 2 सीटें हैं इस जिले में, और इन 2 सीटों में से एक सीट बीजेपी के खाते में और एक सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अनूपपुर जिले की बात करें, 3 विधानसभा की सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अशोकनगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं और यहां से 1 सीट बीजेपी जीत रही है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस जीत के यहां की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस बार कांग्रेस वापसी करने वाली है या भारतीय जनता पार्टी फिर से कोई खेला करने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों आगर मालवा की। विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन दोनों सीटों के जीतकर आगर मालवा जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को यहां से निराशा और अदर के खाते में यहां पर 0 पे ही लिखना है। अब बात करते हैं दोस्तों बालाघाट की 6 सीटों की। इन 6 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। जी हाँ, 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बड़वानी जिले की 4 सीटों पर नजर डालते हैं तो यहां से मुकाबला बराबरी का हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। 2 सीट कांग्रेस के खाते में तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर बड़वानी जिले से 0 पे सवार रहने वाले हैं। बैतूल की 5 सीटों पर नजर डालते हैं। मुकाबला इस जिले में 19-20 का नजर आ सकता है। जी हाँ, फिलहाल ओपिनियन पोल पे नजर डालें तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में और 0 सीट अदर के खाते में जा सकती है। भिंड जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 में से 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है और सबसे बड़ी पार्टी बन रही है भिंड जिले की, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की। विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। कुछ सीटें ऐसे हैं जहां पे अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी, और कुछ सीटें ऐसे हैं जहां पे क्लियर सब कुछ नजर आ रहा है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की अगर माने तो 7 में से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 3 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान है। बुरहानपुर जिले की 2 सीटों पर नजर डालते हैं तो यहाँ 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। छतरपुर जिले की विधानसभा सीटों पे नजर डालें तो 6 सीटें हैं यहाँ पे और 3 सीटें बीजेपी जीत के छतरपुर जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। छिंदवाड़ जिले की 5 सीटों पर नजर डालें तो 3 सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वहीं 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दमोह में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती के साथ 2 सीटें जीत रही है। कांग्रेस 1 सीट जीत रही है और यहाँ पे अदर में 1 सीट जा सकती है दमोह जिले से। दतिया की बात करें, विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में
एक सीट बीजेपी के खाते में तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। देवास में विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से 3 सीटें कांग्रेस जीत के देवास जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, वही 2 सीट कांग्रेस जीत सकती है और देवास में 0 पे सवार रह सकती है अदर। अब बात करते हैं धार की 7 सीटों की, तो धार में विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 3 सीटें भाजपा के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। डिंडोरी जिले की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें हैं और ये 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और कांग्रेस अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गुना में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों पे मुकाबला काफी कांटे का नजर आने वाला है। 2 सीटें भाजपा के खाते में तो 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। गुना में आप ये जरूर देखिएगा कि कोई भी कैंडिडेट बस जीत हार का फर्क 2 से 3 हजार वोटों के बीच में रहने वाला है। ग्वालियर की 6 सीटों पर अगर नजर डालें तो इन 6 सीटों में से 2 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हरदा जिले की 2 सीटों पर नजर डालें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान देखने को मिल सकता है और ये नुकसान काफी बड़ा खामियाजा भुगतवा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 2 के दोनों सीटें हरदा से कांग्रेस जीत सकती है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इंदौर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और इन 9 सीटों में 5 सीट कांग्रेस जीत के ये बता रही है कि शहरी सीटों में उसकी पकड़ मजबूत हो रही है और इन शहरी सीटों में 5 सीट जीतने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस धीरे धीरे वो मजबूती वापस पा रही है जो कभी मजबूती उसके हाथ में थी। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीटें पा रही है इंदौर से, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सबलपुर की विधानसभा में 8 सीटें हैं और यहाँ पे भी शहरी सीट है और इन 8 में से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की जो शहरी आबादी है कहीं ना कहीं उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ इस बार देखने को मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराजगी नजर आ सकती है। खासकर जो जेनजी इस समय नाराज है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2027, 2028 और हो सकता है 2029 में भी भुगतने को मिल सकता है। इसका मुख्य कारण नीट का एग्जाम है जो कि भी नहीं हुआ है या लीक हो चुका है नीट का एग्जाम और उसका जवाबदेह सरकार होगी और जनता इसका बदला जरूर लेगी और जनता बदला मतदान से ही लेती है। अब बात करते हैं दोस्तों झाबुआ की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 1 सीट कांग्रेस और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कटनी में विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खांडवा की बात करें, विधानसभा की 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी मुकाबले वाला रेस देखने को मिल सकता है। 2 सीटें यहाँ पे बीजेपी जीत सकती है जबकि 2 ही सीटें कांग्रेस भी जीत सकती है और खांडवा से 0 पे ही सवार रहने वाली हैं अदर छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब बात करते हैं दोस्तों खरगोन जिले की। विधानसभा की 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में कांग्रेस का जादू चलते हुए नजर आ सकता है। इस बार 6 में से 5 सीट कांग्रेस जीत सकती है खरगोन जिले की, जबकि 1 सीट से संतुष्ट हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। मंडल की बात करें, यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है।
जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मंदसौर की बात करें, यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं और मंदसौर में मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में और 0 सीटें अदर के खाते में जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों मुरैना जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 3 सीटें लाके, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नरसिंहपुर की 4 सीटों पर नजर डालें, मुकाबला यहाँ पे काफी गजब का होने वाला है। 2 सीटें बीजेपी तो 2 सीटें कांग्रेस और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों नीमचा जिले की। विधानसभा की 3 सीटों वाला ये जिला है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। निवाड़ की बात करें, 2 सीटें हैं विधानसभा की और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है और हो सकता है कि 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, जबकि कांग्रेस के खाते में 0 और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पन्ना में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ला सकती है, जबकि कांग्रेस 1 सीट ला सकती है और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रायसेन में विधानसभा की 4 सीटें हैं, भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अदर के खाते में रायसेन जिले से जा सकती है। राजगढ़ की बात करें तो विधानसभा की 5 सीटें हैं, पर भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ में मजबूती के साथ 3 सीटें जीतने का दमखम रखती है। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर समेट सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रतलाम जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीट जीत के रतलाम जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों सागर की 8 सीटों पर, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। 8 में से सिर्फ 2 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी इस ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिहोरी जिले की 4 सीटों पर नजर डालें तो यहाँ से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिवनी में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, जबकि सिवनी से काफी मजबूती के साथ 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों शहडोल जिले की, विधानसभा की 3 सीटें हैं यहाँ पर और इन 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शाहजहांपुर जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ 2 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर सिमट रही है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शाहजहांपुर जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, भाजपा को यहां से नुकसान का सामना करने को मिल सकता है। हो सकता है कि 2 के दोनों सीटें यहां पे कांग्रेस जीत के पूरे जिले को क्लीन स्वीप कर दे और अदर को यहां पर 0 सीटें मिल सकती हैं। शिवपुरी जिले के 5 सीटों पर नजर डालते तो यहां से भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीत के शिवपुरी की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का कयास लगाया जा रहा है। सीधी जिले की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं और सीधी में 2 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें भाजपा को मिलते हुए नजर आ सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है।
सिंगरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में 1 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट यहाँ पे कांग्रेस के खाते में, जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। टीकमगढ़ जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से 2 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उज्जैन की बात करें, विधानसभा की 7 सीटें हैं यहाँ पे और 7 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उमरिया जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और ये 2 के दोनों सीटें कांग्रेस जीत के उमरिया जिले को क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। आप अगर मध्य प्रदेश से हो या इस देश में कहीं से भी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या हाल है मध्य प्रदेश का इस वक्त, और क्या मध्य प्रदेश में इस बार सरकार बदलने जा रही है, क्या मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस को मौका देने वाले हैं इस बार। कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना ओपिनियन पोल भी साझा कीजिएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटें मध्य प्रदेश से ला सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों विदिशा जिले की। विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी वाकई में मजबूत है। 3 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान है। मऊगंज जिले की 2 सीटों पर नजर डाले तो ये 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और 0 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नर्मदा यानी कि होशंगाबाद का बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं और होशंगाबाद जिले से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के नर्मदापुरम होशंगाबाद की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। अदर के खाते में 0 सीटें जा सकती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों पांडुपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ 2 के दोनों सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी को यहां से निराशा हाथ लग सकती है। अदर का तो यहां से जमानत जब्त होना तय मान सकते हैं आप। सतना में विधानसभा की 5 सीटें हैं पर इन 5 सीटों में कांग्रेस का हवा यानी कि कांग्रेस की जादू देखने को मिल सकती है। 5 में से 4 सीटें सतना जिले से कांग्रेस जीत सकती है, मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 4 सीटें जीत के सतना की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है कांग्रेस पार्टी। अब बात करते हैं दोस्तों मौहर जिले की। विधानसभा की 2 सीटें हैं मौहर जिले में और 2 की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रीवा की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें हैं और इन 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जीतने वाली है और रीवा जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 230 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा। मध्य प्रदेश के इस ओपिनियन पोल पे अगर नजर डालते हैं तो 9 सीटें अदर के खाते में जा सकती है, जबकि 230 में से 121 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ना जाके कांग्रेस के खाते में जाने वाली है और 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पे आ रही है। बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए पर यहां पे कांग्रेस 121 सीट ला सकती है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। तो मध्य प्रदेश में इस बार माहौल बदलते हुए नजर आने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इस बार वापसी होते हुए नजर आने वाली है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताइए कि आप किस राज्य के कौन से जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।